साइलेंस साइलेंस, खड़े हो जाए सब कोई। केस नंबर 79/20, राज्य बनाम वेमुला पल्लवी। प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकता है। योर ऑनर, हम अपने राष्ट्र को भारत माता कहते हैं और महिलाओं का सम्मान व कद्र करते हैं। ऐसे समाज में जब महिलाओं पर हमला किया जाता है तो यह बड़े दुख की बात है। इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने मौजूदा कानूनों को मजबूत किया और हमने कई एडिशनल कानून बनाए, जैसे निर्भया, दिशा। दुर्भाग्य से कुछ महिलाएं इन कानूनों का एडवांटेज उठाती हैं। बेकसूर लड़कों को फ्रेम करके ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे मामलों में लड़ना और किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। और इस मामले में वास्तव में यही हुआ है। 4 मई को वेमुला पल्लवी ने अपने दोस्तों के साथ आधी रात को सड़क पर लिफ्ट मांगी। वामसी ने उसे लिफ्ट दी क्योंकि वो उसके एक दोस्त की परिचित थी। वो कार में बैठे तो उसने कहा कि उसे भूख लगी है। मानवता के नाते लड़कियों को खिलाने के लिए वो उसी रिसोर्ट में ले गया जहां वो जा रहा था। वहां इस लड़की ने सेक्सुअल एडवांटेज लेने की कोशिश की, जिसे वामसी ने मना किया, लेकिन लड़की ने नहीं सर। अगर ऐसा नहीं है तो उस रात तुम बंटी के साथ कमरे में अकेले क्यों गई? क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था। कमरे में अंदर जाने के बाद दरवाजा किसने बंद किया? मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? मैं बताता हूँ, तुमने किया। शायद किया होगा। बाथरूम जाने के बाद क्या तुम बहुत देर तक बंटी के साथ उसी कमरे में नहीं थी? जी सर, लेकिन बात को घुमाओ मत, हाँ या ना में जवाब दो बस। अंदर थी या नहीं? हाँ। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मेरे भी कुछ सवाल हैं। प्यारी दिव्या, तुम्हें अपने कमरे की जगह दूसरे कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? सर, वामसी ने कहा कि इस कमरे का फ्लैश काम नहीं कर रहा और हमें दूसरे कमरे में जाना होगा, इसीलिए मैं वहां गई। ठीक है, तो अब ये बताओ कि बंटी के साथ जाने की क्या जरूरत थी? वो दूसरा कमरा लॉक था तो बंटी उसे खोलने आया था, बस इसीलिए बंटी साथ आया था। तो तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? सर, मुझे बाथरूम जाने की बहुत जल्दी थी। वो जब हम अंदर गए तो बंटी लाइट्स जला रहा था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और दरवाजा बंद कर लिया। सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद करना महिलाओं की स्वाभाविक आदत है। तुम इतनी देर तक वहां क्या कर रही थी? सबसे पहले मैं बाथरूम गई। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो लाइट्स बंद थी। बहुत अंधेरा था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कई बार बंटी को आवाज लगाई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसकी हंसी सुनी और अचानक से उसने मुझे पकड़ लिया और बिस्तर पर फेंक दिया। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों मेरे तो आपने सुना योर ऑनर? नंदा जी, दिव्या ने जो कहा वो कहानी नहीं है, यही सच है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि दिव्या उस कमरे में क्यों गई और वहां क्या हुआ। लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं उनसे मुझे एक नई चीज मिली है और वो है गर्ल सेफ्टी मैनुअल, महिला सुरक्षा और संरक्षण के नियम। रूल नंबर 1, किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए, चाहे वो थिएटर हो, रेस्टोरेंट हो या फिर रिजॉर्ट हो। और बाथरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो ऐसा करती है तो सबको लगता है कि वो लड़की लड़के के साथ सोने के लिए तैयार है, चाहे उसे यहाँ छुओ या वहां छुओ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किस लिए सर? ये कुछ ज्यादा ही है। बंटी इतनी घटिया एक्टिंग मैंने कभी नहीं देखी। तुमसे अच्छी एक्टिंग तो बच्चे कर लेते हैं। सर, उसने जो भी कहा वो सब झूठ है। वो उस रात सारा टाइम दिव्या के साथ फ्लर्ट करता रहा। पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। योर ऑनर, मैं वामसी को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर वामसी जी। उस रात क्या हुआ था? दरअसल उस रात मैं और मेरे दोस्त एक रिसोर्ट जा रहे थे। ये लड़कियां सड़क पर मिली और हमसे लिफ्ट मांगी। ऑब्जेक्शन। अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी से ऑब्जेक्शन? वंशी, तुम एक पॉलिटिकल परिवार से हो। तुम्हारे पिता एक मिनिस्टर हैं। तुमने हैदराबाद के एक टॉप इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। तुमने अमेरिका से इंजीनियरिंग की है। तुम इतने पढ़े लिखे हो,
फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो, ये अदालत है। हाँ जरूर। ठीक है, तुमने उन्हें लिफ्ट दिया और कार में बिठाया, लेकिन शहर ले जाने के बजाय रिसोर्ट में क्यों ले गए? कार में बैठते उन्होंने कहा कि वो भूखी है, तो हमें दया आ गई। हमने सोचा कि वो रिसोर्ट में हमारे साथ डिनर कर सकते हैं। वामसी तुम्हारे लिए पूरी तरह अजनबी थी। तुम उनसे पहले नहीं मिले थे। कार में बिठाने के बाद क्या तुम्हें उन पर जरा भी शक नहीं हुआ? उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। मुझे लगा वो लोग अच्छे हैं, लेकिन जब हम रिसोर्ट पहुंचे तो मुझे शक हुआ। क्यों? उन्होंने इशारे किए, जैसे बहुत ज्यादा बोलना और चलते वक्त बार बार छूना। डायरेक्ट कुछ नहीं बोला? उस वक्त नहीं सर। जब हम कमरे में गए, पल्लवी ने मुझे शराब पिलाई और मेरे बगल में बैठकर मुझे छूने लगी। जाहिर है मैंने मना भी किया। फिर उसने मुझसे डायरेक्ट बात की। तुम्हारा मतलब पैसे दो और जो चाहे करो? हाँ। इतना सुनने के बाद तुम डर गए, है ना? हाँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मल्टी टैलेंटेड नंदा जी, अगर आपको ये सब कुछ बताना है तो आपने उसे बुलाया है क्यों? आप ही दोनों जगह खड़े हो जाइए और सब कुछ खत्म करते हैं। मिस्टर नंद गोपाल, ये सब कोर्ट में नहीं चलेगा। जी सर, आगे बताओ। तो जैसा कि मैं कह रहा था, जब उसने मुझे डायरेक्ट बोला तब मुझे लड़कियों के बारे में पता चला। सो आई टोल्ड हर, लिसन, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सही नहीं है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें करना है या नहीं, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। अगर नहीं दिए तो मैं ये शोर मचाऊंगा कि तुमने मेरा रेप किया है। उसने मुझे धमकी दी, फिर भी मैंने पैसे नहीं दिए। उसके बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने एक बोतल मेरे सिर पर जोर से इस जगह मारी। सब कुछ ऐसा ही हुआ था सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर। यस, कैरी ऑन। मिस्टर वंशी, तुमने कहा कि पल्लवी ने कुछ इशारे किए थे। वो किस तरह के थे? वो बहुत खुलकर बात कर रही थी। बात करते वक्त मुस्कुरा रही थी, मुझे छू रही थी। सच और झूठ के बीच लेकिन शब्द की कोई जगह नहीं है चारी जी। इन दिनों लोग बहुत सोचने लगे हैं योर ऑनर, क्योंकि सोचने के लिए कोई टैक्स या जीएसटी नहीं लगता। हर कोई अपनी सोच को सही साबित करने में लगा है। लेकिन जो जरूरी बात इन्होंने बताई, उसमें इन्होंने बताया कि लड़कियां रात में बहुत देर से घर लौटती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है योर ऑनर। रूल नंबर 3, हमारी दीवार घड़ी की छोटी सी सुई भी एक महिला का कैरेक्टर तय करती है। जब कोई लड़की रात में अकेली जाती है, बाइक हो, कार हो, ऑटो हो, हर गाड़ी धीमी हो जाती है और साइड मीटर घूमने लगती है। लोगों की जिराफ जैसी लंबी गर्दन बाहर आती है और उनकी नजरें और तेज हो जाती हैं। लेकिन ये महान संस्कार तब सामने आते हैं जब एक लड़की को रात में अकेले सड़कों पर दिखते हैं। लेकिन ये संस्कार सुबह आपको कहीं नहीं दिखेंगे। जब लड़की रात को बाहर जाती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब लड़की ऐसा करती है तो ये समाज के खिलाफ है। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट पल्लवी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है। तो पल्लवी, तुम इन लोगों को कैसे जानती हो और इन्हें कैसे मिली? उस रात जिस कार में हम आ रहे थे वो अचानक खराब हो गई। जब हमें कोई मदद नहीं मिली तो हमें ये लोग दिखे। विश्वा मेरा स्कूल का दोस्त है, वामसी और बंटी कार में उसके साथ थे। तो जो लोग वहां आए थे उनमें से एक आपका दोस्त है? जी सर। ठीक है। उनके आने के बाद हमने सेफ महसूस किया, इसीलिए हम गए। जब तुम लोग रास्ते में फंस गए थे तो उन्होंने तुम्हें लिफ्ट दी, तुम्हें डिनर के लिए ले गए और तुम्हारी देखभाल की। लेकिन वंशी को बोतल से मारने की क्या जरूरत थी? उसने मुझे बहुत जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था और वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। जब भी हमें कोई छूता है तो हमें बहुत अजीब लगता है। मैंने उसे मुझे छोड़ने के लिए बहुत बार कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं सच में माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि उसे इतनी ज्यादा लग जाएगी। मैंने
योर ऑनर, आई वुड लाइक टू कॉल इंस्पेक्टर सरला देवी। ठीक है। सुपर वुमन, सर सुपर वुमन, मिस्टर सत्यदेव। सुपर वुमन सरला देवी। लड़कों द्वारा कंप्लेन दर्ज कराने के बाद तुमने पल्लवी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सर वो फरार थी, हम उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिली नहीं, वो चोरी से कहीं छिपी हुई थी सर। ठीक है, वो अगर कहीं छिपी हुई थी तो तुम्हें अपने घर पर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। इन्फॉर्मेशन? यस सर। किसने दिया इन्फॉर्मेशन? अंडर कवर कांस्टेबलों को उसकी बिल्डिंग के आसपास रखा। अंडर कवर कांस्टेबल को उसकी बिल्डिंग के आसपास रखा था? यस सर। यस सर। क्यों झूठ बोल रही हो मैडम? नहीं सर, कांस्टेबल मौजूद थे। ये झूठ बोल इसके चेहरे पर ही दिख रहा है। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगी सर? तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, कांस्टेबल मौजूद थे वहाँ। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर। ये झूठ है। नहीं सर। ये सब झूठ है। नहीं ये सर। झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बचाव पक्ष के वकील को कहिए कि इंस्पेक्टर को डराना बंद करें और कोर्ट के सामने इसे साबित करें। बेशक नंदा जी, हम ये जरूर करेंगे। चलिए मुद्दे पर सीधा आते और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। नंदा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, बैठ जाइए। क्या तुमने ये रिपोर्ट लिखी है? जी सर, मैंने लिखी है। तुम तो उस दिन छुट्टी पर थी, है ना? जाहिर है तुम अलवाल के एक रिश्तेदार की शादी में गई थी। क्या ये तुम नहीं हो? जी सर। ये चमकते डायमंड का हार बहुत सुंदर है। अगर ये सच है कि तुम उस दिन छुट्टी पर थी तो तुमने रिपोर्ट कैसे लिखी? सर मैं तब तक वापस आ गई थी सर। हाँ, तो तुम अलवाल फंक्शन हॉल से मोइनाबाद पुलिस स्टेशन आ गई सिर्फ 15 मिनट में। वैसे 40 किलोमीटर का सफर है और रास्ते में फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। किसी को भी आने में 1-2 घंटे लगेंगे, लेकिन सुपर वुमन सरला देवी को लगे सिर्फ 15 मिनट। प्लीज हमें भी बताइए इसका राज क्या है? कोई जादू या कोई रहस्य, जो भी है बताओ हमें। क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? तुम्हारे पास चिड़िया के जैसे पंख है, या तुम्हारे पास भगवान हनुमान जी की तरह उड़ने की शक्ति है, या फिर ये इम्पॉसिबल है? सर क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी केस था, इसलिए मैं जेट स्पीड से वापस आ गई थी। वाह, जेट स्पीड। तो तुमने अलवाल में कार शुरू की और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर किया। जो कोई भी रास्ते में आया उसे उड़ाया और सीधा मोइनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वाह गजब। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैंने तुम्हें सुपर वुमन क्यों कहा? तुम्हें पुलिस में नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो F1 रेसिंग सर्किट में होना चाहिए। पुलिस में तुम्हें छोटे हीरे मिलेंगे, लेकिन अगर तुम रेसिंग में जाओ तो तुम्हें बड़े हीरे मिलेंगे, बहुत बड़े हीरे। गुस्से में मुझे घूरना बेकार है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि तुम जेट स्पीड से पुलिस स्टेशन आई, तो इस रिपोर्ट का क्या? तुमने बस 2 लाइन की लिखी, सिर्फ 2 लाइन में। क्या सरकार कटौती कर रही है जो तुमने रिपोर्ट में बस 2 लाइन लिखी है? 2 लाइन योर ऑनर, 2 लाइन। वेमुला पल्लवी ने वंशी को मारने की कोशिश की, 1 बोतल से उसे मारा, और वो भी प्रकृति रिजॉर्ट्स में। सर जब मामला 2 लाइनों में समझ में आ रहा है तो लिखने में और क्या है सर? क्या सच में इतनी आसानी से कैसे समझ आ गया? आपने पल्लवी का सरनेम लिखा है, लेकिन वंशी का सरनेम क्यों नहीं लिखा? तो क्या वंशी और आपके बीच में कोई रिश्ता है, कोई दोस्ती? आप दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि आपने उसका सरनेम नहीं लिखा? मैंने बस वही लिखा जो केस के लिए जरूरी था, डायरी में और क्या लिखा जाता? तो आपने सिर्फ वही लिखा जो आपको लगा कि केस के लिए जरूरी है, करेक्ट? सर हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं सर? क्योंकि आपने जो लिखा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। ये पिछली रिपोर्ट है जो आपने सेल फोन चोरी होने के केस के लिए लिखी थी। बोरुगापू किरण कुमार जब एक ऑटो में बैठा तो उसकी जेब में उसका फोन था, लेकिन जब वो उतरा और अपनी जेब चेक की तो उससे अपना फोन नहीं मिला। आपने G4 लिखा, उसे काटा और 4G लिखकर उसे सही भी किया। इस केस के साथ आपको क्या लगाव था? और इस सब के बाद भी आपने रिपोर्ट में और 10 लाइन लिखी है। जब एक चाइना फोन खो गया तो आपने कहानी लिख दी, लेकिन इतने बड़े केस में और घटना में आपने बस 2 लाइन ही कैसे लिखी? 2 लाइन क्यों? क्यों? क्योंकि थोड़ी ही जगह बची थी उस तारीख के कंप्लेंट डायरी के पेज पर। Am I right? पल्लवी ने 10 मई को वंशी और उसके दोस्तों के खिलाफ 0 FIR दर्ज कराई थी, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की और केस को दबा दिया। आपके लापरवाही की वजह से उन्होंने उसका किडनैप किया और छेड़छाड़ की। लेकिन अगर आपने कोई कार्रवाई की होती तो उसके साथ ये सब नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी लड़की बहादुरी से आपके पास आई और आप पर कार्रवाई करने का दबाव डाला। आपको एहसास हुआ कि घटना एक गंभीर मोड़ ले रही है। फिर आपने एक प्लान बनाया और 5 मई को एक रिपोर्ट तैयार की जो ये दिखाती है कि वंशी ने पल्लवी के खिलाफ पहले कंप्लेंट दर्ज कराई। आपने बैक डेट में जाकर केस फाइल किया। योर ऑनर,
अगर वंशी ने सच में घटना के तुरंत बाद कंप्लेंट दर्ज कराई होती और पल्लवी ने पुलिस के पास जाकर 5 दिन के बाद कंप्लेंट दर्ज कराई, तो पुलिस ने पल्लवी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इन्होंने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ऐसा इसीलिए क्योंकि वंशी ने अभी तक कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी। पल्लवी के पुलिस में जाने के बाद पुलिस ने बैक डेट में जाकर वंशी की कंप्लेंट दर्ज करने की जल्दबाजी की। इन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज करने का जुर्म किया योर ऑनर। इन्होंने एक बेकसूर लड़की के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की है योर ऑनर। वापसी ये कोर्ट केस है, तुम्हें सड़कों चौराहों पर नहीं कोर्ट में लड़ना चाहिए। आप क्या चाहते हैं सर? उन्होंने हमारे केस के सारे लूपहोल्स खोज लिए हैं। ये इतना आसान नहीं है। फालतू काम मत करो, केस को मुश्किल मत बनाओ। ठीक है तो आप कुछ करो जितनी जल्दी हो सके। मिस पल्लवी, आप वर्जिन हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये जरूरी है? हाँ योर ऑनर, जरूरी है। बताइए, आप वर्जिन हैं या नहीं? इस सेशन को हम कैमरे पर कर सकते हैं, उसमें ज्यादा लोग नहीं होंगे। नहीं सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं इसका खुलकर जवाब दे सकती हूँ। आई लाइक द स्पिरिट। चलो बताओ, क्या आप वर्जिन हैं? ठीक है, जोर से बोलो कि सुना जा सके। क्या आप वर्जिन हैं? नहीं। नहीं। तो ये सब किस उम्र में हुआ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। नंदा जी, इस सवाल का इस केस से क्या संबंध है? संबंध है योर ऑनर। इस लड़की का कैरेक्टर जानना होगा। वकील साहब, आप थोड़ा शांत रहेंगे? तुम बताओ, ये सब किस उम्र में हुआ? 21 में। मैंने सुना नहीं। 21। सच में या उससे पहले? ऑब्जेक्शन। बताओ मुझे। 21। सत्यदेव। किसके साथ? ऑब्जेक्शन। सत्यदेव कितनी बार? ऑब्जेक्शन। सत्यदेव कितने लड़कों के साथ? ऑब्जेक्शन। कितना कमाया? आप मुझसे किस तरह के सवाल पूछ रहे तुम्हारा हैं? अबॉर्शन हुआ है या नहीं? ऑब्जेक्शन। नंदगोपाल, तुम्हारा किस तरह के अबॉर्शन हुआ सवाल है या पूछ रहे नहीं? हैं? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन। तू दलाल की वकील, ये क्या है? इसका इस केस से क्या रिश्ता है? क्या करोगे? क्या तुम अपनी बहनों से भी इसी तरह